कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। यदि वाक्य नेगेटिव में हो अर्थात वाक्य नकारात्मक हो और ऐसे वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आया हो तो इसका अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करके नॉट लिखेंगे। हैव बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे सुबह से शोरगुल कर रहे होंगे। The children will not have been making a noise since morning। ऐसे ही हम सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट, उसके बाद हैव बीन, V1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। द स्टार्स माने सितारे, इसके साथ सहायक क्रिया विल, उसके बाद फिर हैव बीन। शाइनिंग मतलब चमक रहे। इन द स्काई 6 बजे से, सिंस 6 o'clock, सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। द स्टार विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। He will not have been working in the factory for 6 months। वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा। He will not have been running his business since April। हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। We shall not have been going to school since Monday। हम कई दिनों से संगीत नहीं सुन रहे होंगे। We shall not have been listening to music for many days। मास्टर जी 2 दिन से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। The teacher will not have been teaching the student for 2 days। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव में हो, प्रश्नवाचक हो, क्या से शुरू हुआ हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और हैव बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं और उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। जैसे क्या मोहन 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा? तो अब इसकी अनुवाद बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे विल मोहन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। लेकिन अगर कह दिया जाए कि राधा 2 महीने से स्कूल क्यों जा रही होगी, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई विल राधा हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। ऐसे ही इसकी नियम देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो अर्थात हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट कर्ता का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करके टाइम लिखते हैं। लेकिन यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम दे दिया जाए। यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? तो क्या से शुरू हुआ है विल द पीपुल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा? विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ फॉर 1 hour। क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा? विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा? हु विल हैव बीन वीपिंग आउटसाइड फॉर 1 hour। लड़के सुबह से कमरे में क्या कर रहे होंगे? What will the boys have been doing in the room since morning।